नमस्कार, मैं कुमार कांत झा विराट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि कुछ दिनों पहले ब्राह्मण सेवा समिति के जो अध्यक्ष है, मौजूदा अध्यक्ष है श्री विमलेश तिवारी जी, इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने कुछ अपने जो संस्था के फंड है उनका गमन किए हैं और उन्होंने कुछ अच्छा काम भी नहीं कर रहे थे। पुराने लोग जो है उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया। आइए उन्हीं से पूछते हैं जो ये कहाँ तक सच है जो इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। विमलेश तिवारी जी, आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उनका नाम क्या है? भाई साहब, हमारे समाज के अग्रणी श्री प्रेमचंद उदय नारायण मिश्रा जी के द्वारा जो 75 लाख का आरोप लगाया गया है उसको मैं खंडन करता हूं। अगर ये सही है तो इनको हम कानूनी तरीके से समय दिया जा रहा है, इसको ये 75 लाख साबित करें, अन्यथा जो हमारी भी टोटल जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो हम प्रशासन को कानूनी तौर तरीके से हमने समर्पित कर दिया हूं, दे दिया हूं। और उसको यह पुनः मैं उनसे दोबारा विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि बनी बनी मर्यादा खंडन अपना न करें, न कराएं, नहीं तो समाज में इसकी बहुत बड़ा ही निंदनीय कार्य कर रहे हैं। उसका हम पूर्ण रूप से सभी हमारे कोर कमेटी के लोग और हम सभी खंडन करते हैं। सभी को, हमारे प्रबुद्ध जन, हमारे श्रेष्ठ जन, हमारे विप्रबंधु एवं सभी सनातन अग्रजी लोगों को मैं विमलेश तिवारी, अध्यक्ष ब्राह्मण सेवा समिति सिलवास के तरफ से सभी को प्रणाम वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, अपने समाज के एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और निंदनीय कार्य है कि हम श्रेष्ठता के, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि पर हम लोग अग्रजन्मा ब्राह्मण लोग जो सृष्टि पर हम लोग विराजमान हैं और सभी के अग्रणी भी माने जाते हैं और जो कि हम जयकारा भी लगाते हैं, सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद करो, इस तरीके के सृष्टि के रचयिता और जो सृष्टि पे भेजे हैं, सृष्टा के रचयिता सृष्टि पे जो भेजे हैं और हम अग्रणी होने के नाते ये जयकारा भी लगाते हैं। और बड़ा दुखद और निंदनीय और दुर्भाग्य है कि हमारे श्रेष्ठ जनों के द्वारा गलत तरीके से जो आरोपित किए जा रहे हैं या आरोप लगाया जा रहा है, बिना किसी प्रूफ का, बिना किसी जानकारी का, अनभिज्ञता के रूप में जो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, उसका हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। और समाज को, हम सभी अग्रजनों को मैं बताना चाहता हूं कि जो 75 लाख मतलब 75 लाख रुपए का जो हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है, जो कि हमने इसकी शिकायत श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलसाट एसपी ऑफिस में भी देके आया हूं, डुंगरा भी पुलिस स्टेशन देके आया हूं, सिलवास में भी पुलिस स्टेशन देके आया हूं और आरऊप समाहर्तम भी देके आया हूं। और पूर्ण रूप से मैंने जो भी अभी तक हमारे बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश का पेमेंट आया है, जो भी मैंने वहां कार्य किया है, पूरा इसमें हमारे पूरे कार्यकाल का पूरा इसमें ब्यौरा दिया गया है, जो कि कहीं भी किसी भी तरीके से 75 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है। अगर बिना किसी प्रूफ का कोई लगाता है तो अनभिज्ञता के रूप में अगर लगाते हैं तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं होते हैं। हमारे आज कोर कमेटी, ब्राह्मण सेवा समिति के कोर कमेटी जो हमारी बॉडी है, स्टैंड हुई है, उस पर हमारे कमेटी के लोगों ने एक्शन लेना चालू किया है। उन्होंने उस पर जो गलत आरोप लगाया गया है उस पर हमारे कोर कमेटी का कहना है कि उनको बोला जाए को 75 लाख रुपए साबित करें। अगर 75 लाख साबित नहीं करते हैं तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। दूसरा, उसमें यह बोला गया है सर कि जो हमारे कमेटी के भर का, ब्राह्मण समाज भर का केवल यह निंदा नहीं हुआ है, बल्कि हमारे समस्त समाज का हुआ है, जो कि एक वरिष्ठ के रूप में माने जाते हैं, इस पृथ्वी पर सीनियर माने जाते हैं, अग्रज माने जाते हैं। ब्राह्मण एक ऐसा परिवार है कि सृष्टि पे सबसे बड़ा कुल श्रेष्ठ में भी माना जाता है। उस श्रेष्ठता में आकर अगर हमारे समाज का, हमारे परिवार का अग्रज लोगों ने और श्रेष्ठता के अनुसार अगर उसको न ध्यान में देते हुए कुछ भी अलूल जलूल फालतू कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं तो उसका हम लोग पूर्ण रूप से खंडन करता हूं और खंडन के साथ में हम उनसे पुनः कहते हैं कि समाज में एक बार वह इस चीज को प्रूव करें। अगर प्रूव नहीं करते हैं हम उनके पास नोटिस भेजेंगे। दूसरा, समस्त ब्राह्मण समाज से उनको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, समय दिया जाता है, वो अपनी गलती को सुधारें और अगर सुधार लेते हैं, क्षमा याचना पूरे ब्राह्मण समाज से मान लेते हैं। जो उन्होंने निंदनीय कार्य किया है, समाज के ऊपर दाग लगाने का काम किया है, ब्राह्मण समाज को बदनाम करने का काम किया है, उसको अगर वो श्रेष्ठ है
अगर वो मान लेते हैं कि हमने गलतियां हुई है, गलती की गई है, समाज की छवियां, ब्राह्मण समाज की छवियां बिगाड़ी गई है, अगर उसको गलती मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं 15 दिन के बाद में हम लोग इसका भी नोटिस, लीगल नोटिस इनके पास भेजने का कोशिश करेंगे और ब्राह्मण समाज से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज का, इस प्रकार का पूरा सीनाख्यात करें, जानकारी लें, इसका प्रूफ इकट्ठा करें। अगर गलत पाए जाते हैं, हमारे समाज के जो लोग आरोप लगाए हैं उनके साथ, उनके ऊपर आरोप जो लगाया गया है हमारे ऊपर, उसके खिलाफ में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश किया जाएगा और उनको 15 दिन का समाज की तरफ से, हमारे कोर कमेटी की तरफ से समय दिया जाएगा। और किसी प्रकार का वक्तव्य, अगर गलत वर्डों का वो यूज कर रहे हैं समाज में टहल टहल के, गाली का, गलौज का, किसी भी प्रकार का, तो हमारे समाज का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसको हम लोग श्रेष्ठ समझते हैं, समाज का बड़कवा समझते हैं और समाज में उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं, वही लोग अपने परिवार के रक्षक के बदले भक्षक बन बैठे हैं। माँ को गाली देना, बेटी को गाली देना, यहाँ तक कि बुजुर्ग माँ अगर हैं घर में, उनकी भी माँ को गाली देना, यह हमारे समाज के लिए अशोभनीय है और इसका मैं खंडन करता हूँ। अगर इसी प्रकार से समाज में अग्रज लोग करते रहेंगे तो हमें सभी लोगों को, ब्राह्मण समाज को उठ के सामने आगे आना चाहिए और अपने संस्कार को, अपने संस्कृतियां को बचाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आपके ऊपर में किस किस थानों में अभी कंप्लेन दिया गया है? ये अपना इन सामने वाले ने बलसाड़ में दिए थे, वहां भी मैंने खंडन किया, वहां भी मैं कापी लगाया, वहां पर भी इंक्वायरी होगा कि क्या सत्य है, क्या सत्य है। डुंगरा में आया, डुंगरा में भी मैंने दिया हूं, सिलवासा पुलिस स्टेशन में दिया गया था, वहां भी मैंने अपनी कापी पूर्ण रूप से दिया हूं, बैंक स्टेटमेंट के साथ में, बुक के साथ में, हिसाब पूरा पूर्ण रूप से फाइल में करके दिया गया है और समाहर्ता भी दिया गया है। तो मैं ये रिक्वेस्ट अभी भी करूंगा, विनती भी अभी करूंगा कि अभी समय है संभलने का, गलत लैंग्वेज बंद करें, समाज को मार्ग देने की कोई जो प्रक्रिया होना चाहिए उस मार्ग को भटका के गलत तरीके से आरोपित जो कर रहे हैं, समाज का नाम खराब करने का कोशिश किए हैं, समाज में क्षमा मांग ले। अपने हमारे ब्राह्मण समाज का लेटर हेड पे जो इन्होंने दिया है ये भी एक अपराध है, जो कि कोर कमेटी मेरी स्टैंड है, कोर कमेटी मेरी जीवित है, अध्यक्षता मेरी जीवित है, इसके बाद भी आप अनलीगल तरीके से अगर हमारे ब्राह्मण सेवा समिति का लेटर पेड आपने यूज किया है, प्रयोग किया है और उस पर आपने लेटर लिखकर कहीं दिया है, तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, मीडिया के द्वारा बताना चाहता हूं कि यह सब अनलीगल और गलत है। इसको अभी भी समय है समाज के सामने आके गलतियां मान लेना, क्षमा मांग लेना और अपने बच्चों और अपने परिवार में वापस आ जाना। उसको घर को भूला, दिन का भूला शाम को घर आ जाए, उसको भूला नहीं कहते हैं। मैं हमेशा बड़े का, अपने समाज का, गृहियों का सम्मान किया हूं, संस्कार माँ बाप ने दिया है, आज भी वही निभाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कदम बाई कदम में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके विरुद्ध में हमें यह सब कार्रवाई करने में कानूनी मजबूरी मेरी बन रही है और मैं किसी भी प्रकार से कानूनी कार्रवाई में पीछे नहीं हटूंगा और आरोपित जो किए हैं उसको तुरंत आके स्वयं खंडन करें। जहां जहां पुलिस स्टेशन दिए हैं अपना लिख के क्षमा मांग ले, वही बात खत्म हो जाएगा। नहीं, हम आगे निश्चित रूप से, हम आगे समाज को इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मीडिया के द्वारा, पत्राचार के द्वारा, समाज को सामाजिक संगठन के द्वारा हम हमेशा इनका खंडन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बिमलेश तिवारी जी, जो इनके ऊपर जो श्री पीसी मिश्रा जी के द्वारा जो आरोप लगाया गया था उसका इन्होंने खंडन किया है और इन्होंने कहा उनको 15 दिन का टाइम दिए हैं, जो अगर 15 दिन में वो अपना कंप्लेन वापस ले लेते तो कोई नहीं, तो उसके बाद इनके द्वारा ब्राह्मण सेवा समिति के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय सिलवासा।